मौलाना थे कुम में, तकरीबन कोई 17-18 साल पढ़े। कहते मौलाना पढ़ने के बाद में पाकिस्तान के एक शहर है बखर, वहाँ पे गया। पूरे शहर में ऐलान हुआ कि भाई ईरान से बहुत बड़ा मौलवी आया है, 18 साल तालीम दीन हासिल करने के बाद। मेरे सारे मोहल्ले की ख़वातीन डेली मस्जिद आती, कोई खाना लेके आती, कोई क्या लेकर आती। मौलाना हमें बड़ी खुशी है कि आप ईरान से इतना बड़ा आलिम पढ़ लिख कर आया है। कहा अब हम जितने भी गैर शिया हैं सबका मुंह बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे? कहा हमें घर में जो भी मसला होता था हमें मजबूरन उन मौलवियों के पास जाना पड़ता था, अब हम किसके पास आएंगे? आपके पास। मौलाना खुश हो गए। भाई पहले वुजू का मसला होगा तो वहाँ जाते होंगे, गुस्ल का मसला होता होगा तो वहाँ जाते होंगे, कुरान की तजवीद का मसला होगा वहाँ जाते होंगे। मौलाना ने कहा मैं मौजूद हूँ, कोई भी शरई मसला हो, फ़िक़ही मसला हो, तौज़ीहुल मसाइल का मसला हो, मैं यहाँ पर हूँ। आपके सारी प्रॉब्लम्स को क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। अब बताओ प्रॉब्लम्स क्या है? तो एक खातून उठी और कहा कि मौलाना मेरे घर में मेरी सासू माँ मुझसे बड़ा लड़ती है, सुबह से शाम तक मेरा जीना हराम कर दिया मौलाना। सुबह उठती है लड़ना शुरू करती है, फिर 4 दायरे लड़ती है तो मुझे भी जवाब देना पड़ता है, फिर लड़ाई, फिर बर्तन टूटते हैं, शोर शराबा। मौलाना सुकून तबाह बर्बाद करके रखा। हमें खुशी है कि आप इतने बड़े पढ़े लिखे आलिम आए हो, मौलाना कोई ऐसा तावीज़ दो। का सारे मौलवियों के तावीज़ हमने लगा दिए, इस बुढ़िया पे असर ही नहीं हो रहा। मौलाना परेशान कि भाई मैं 18 साल इल्म दीन हासिल करने गया था, ये जादू जंबल तो हासिल नहीं करने गया था। का गुस्सा हो गया, आप कैसे मौलवी हो? 18 साल ये नहीं पढ़ा तो पढ़ा क्या? का रोजा पढ़ा, हज पढ़ा, ज़कात पढ़ा। तो कहा कि नहीं आप इतने बड़े मौलवी नहीं हो। का फिर कोई आए, किसी को मोहब्बत का मसला, किसी को बुग़्ज़ का मसला, कोई कहे मेरा शोहर सुना है दूसरी करना चाहता है, कोई ऐसा तावीज़ दें कि ये सीधे रास्ते पर आ जाए। मौलाना कहें डेली यही मसले। कहते अब मैं परेशान हो गया, लोगों ने मस्जिद में आना छोड़ दिया। का इस मौलवी को कुछ भी नहीं आता। हमारे गिलगित के एक मौलाना कहते हैं कराची के शहर में, जगह का नाम नहीं लूंगा, कहते कुछ मोमिनीन दौड़े। ये हमारी कौम का हाल है। जब हम अहले बैत के उन तरतीब पे ज़िंदगी नहीं गुजारते तो मसाइल होते हैं। मौलाना दौड़े दौड़े आए, मौलाना गुस्ल देना है, कफन देना है। मौलाना कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार हो, अभी गुस्ल कफन किसको देना है, किसको देना है? कब पहुंचा तो जुलजना इमाम हुसैन का, तो मौलाना इसको गुस्ल कफन देना है। मैंने कहा क्या हुआ? कि मौलाना ले जा रहे थे और पाँव फिसल गया और पाँव इसका टूट गया और जुलजना शहीद हो गया है, तो इसको गुस्ल कफन दे, हमने दफनाना है। मौलाना कहते अगर मैं कहता हूँ कि घोड़े का गुस्ल कफन नहीं होता, वो चाहे जुलजना ही क्यों ना हो, तो ये सारे मुझ पे लिपट जाएंगे। आप तो हीन कर रहे हैं भाई इमाम हुसैन के जुलजना की। तो कहा मैं जान कैसे बचाऊं? तो मैंने उन जनाब को बोला, मैंने कहा देखो भाई मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, इतना मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने इतना पढ़ा कि इंसानों को कैसे दिया जाता है। ये एक लंबी डिग्री होती है मुज्तहिदों की, कि जिनको पता हो कि फिर जुलजनाओं को कैसे गुस्ल दिया था। आप बड़े मौलवी को बुलाओ, मुझे नहीं आता। कहते ये कह के मैंने अपनी जान क्या कर ली? बचा ली। ये मौलाना कहते अगर मैं इसी तरह चलता रहता तो गांव में कोई नहीं आता मेरे पास। फिर छठे इमाम की हदीस पढ़ी, कल्लिमन्ना सब कद्र उकूलिहिम, लोगों से उतनी बात करो जितनी लोगों की क्या है? अक्ल है। मैंने कहा खातून आओ, बस मैं छुपा रहा था, बता नहीं रहा था, मेरे पास है तुम्हारे लिए कोई अमल का, बस आप मेरी सासू माँ का अगर मुंह बंद कर दें मौलाना, तो आप जो कहेंगे ये पूरे गांव में आपकी तबलीग का असर होगा। इन्होंने कहा ठीक है आओ। कहते कागज़ लिया और मैंने कागज़ को बंद किया। मैंने कहा ये लो। कहा मौलाना इसका क्या करना है? पत्थर के नीचे रखूं, पंखे से बांधूं, दरिया में डालूं, तेल में डुबो के जलाऊं? मौलाना कहते हैं उसने पूरा PhD किया हुआ था। मैंने कहा नहीं, नया नया तरीका है, क्योंकि भाई मैं कुम से पढ़ के आया हूँ और 18 साल पढ़ के आया हूँ। ये छोटे मोटे लोगों के तरीके हैं, तरीका नया और असर देखना ऐसा होगा। मौलाना क्या करना है? कदे को सुबह हो, जैसे तुम्हारी सांस के साथ तुम्हारी लड़ाई शुरू हो जाए तो इस तावीज़ को रखना दांतों के बीच में, जितना वो बोले उतना इसे दबाना, का असर देखना। मौलाना कहते 3 दिन नहीं गुजरे, देखा सुबह सुबह चावल की रोटी, मक्खन, लस्सी, साग। कहते इतनी खिदमत नमाज पढ़ाने पे किसी ने नहीं की, इतनी खिदमत रोजे पढ़ाने पे किसी ने नहीं की। तो किसने भेजा है? का उस खातून ने भेजा है। पूरे गांव में मशहूर हो गया इस मौलवी का तावीज़ जैसा किसी का तावीज़ नहीं है जनाब।
خاتون کیا ہوا کہ مولانا بس دانت کے نیچے رکھا, جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طرح دبایا, ودن 5 to 10 منٹس میری ساس کیا ہو گئی, مکمل خاموش ہو گئی. کب 1 ہفتہ گزر گیا, گھر میں کوئی جھگڑا, گھر میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. اس کا اخلاق بھی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے, اچھا ہو گیا ہے. مولانا کا تعویذ ہے. خاتون نے پلو اٹھایا, کہا مولانا 24 گھنٹہ باندھ کے رکھ دیا. لڑائی شروع ہوئی اور تعویذ نکالا اور دانتوں کے نیچے دیا اور میں نے دے دنا دن دبانا شروع کر دیا, اور وہیں پہ میری سانس کیا ہو جاتی ہے, خاموش ہو جاتی ہے. تو مولانا کا ذرا تعویذ کو کھولو. اس خاتون نے کھولا, کیا دیکھا, سفید کاغذ ہے. غصہ ہو گئی, مولوی صاحب میرا مذاق اڑا رہے تھے اتنے دن سے, بلینک پیپر کچھ بھی نہیں لکھا اور آپ نے مجھے کہا کہ دباتے جاؤ. کہ یہ چھوڑ دو بلینک پیپر ہے, بتاؤ اثر ہوا کہ نہیں. کہ یہی تو میرا کمال ہے, لوگوں کے لکھے ہوئے میں اثر نہیں ہوتا, میں نے بلینک پیپر دیا اور اس میں اتنا اثر پایا جاتا ہے. پھر اسے بٹھایا کہ اللہ کی بندی, یہ اس کاغذ کے ٹکڑے کا اثر نہیں تھا, یہ امیر المؤمنین کے فرمان کا اثر تھا. اگر شروع دن سے اہل بیت کے فرمان پہ عمل کرتی تمہارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. کہ کون سا امیر فرمان کا, مولا فرماتے جب بھی 2 لوگوں میں جھگڑا ہو تو عقل مند کیا کرے, بہترین کام یہ ہے خاموشی اختیار کرو. قرآن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ بہترین جھگڑے لڑائی میں بولا نہ کرو. ایک جملہ تم بولو گے, 2 جملے وہ بولے گا, 4 جملے وہ بولے گا, لڑائی ہاتھا پاتی اور خونم خون ماحول ہو جائے گا. فرما بہترین لڑائی میں کام کیا ہے, خاموشی اختیار کرو. اگلا بندہ بھی بول بول کر تھک جائے گا. امام حسن کو ایک بندہ آیا, گالیاں دینے لگا. امیر المومنین کی توہین